लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये शब्द सुनते ही एक अंदर से खुश हो जाते हैं ना हम. We think of that place, person or thing that we really love. यार प्यार एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और आई एम नो वन टू स्पीक अबाउट इट और कमेंट अबाउट इट. पर जो भी आप सब सोचते हो प्यार के बारे में, आई बिलीव वो सब सच है. एंड प्यार को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है. जैसे कैसे बताऊँ, जैसे सर में दर्द होता है तो एक्सप्लेन कर पाते हो क्या कि क्या हो रहा है एक्चुअली, मतलब कुछ तो हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है. वैसे ही प्यार, पर जो लोग प्यार को शब्दों में बयान कर पाते हैं, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम एंड दोज आर द पोएट्स. So today's video I am giving reaction on one of such poet who is giving poetry on love named Mohabbat. So let's get started with the video and let's see what he has to say. Please welcome on stage Manhar Seth. Yes, come on. Whoa. लड़कों की आदत होती है छोटी चीजों को बड़ा कर देते हैं. सीधा वक्त की थोड़ी पाबंदी है तो सीधा दो शेर छोटे छोटे अर्ज किया है. अर्ज किया है कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है. कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है. सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है. ये हमारा बनता है जरा पकड़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है. मेरे साथ कहिएगा कि गर तू चांद है तो ये चांद सितारों क्या ये हक नहीं. कि गर तू चांद है तो ये चांद हमारा बनता है. सितारों क्या ये हक नहीं हमारा बनता है. और एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से. कि एक वक्त था हम भागते थे बोतलों से. आज महफिलों में पैक पहला हमारा बनता है. महफिलों में पैक पहला हमारा बनता है. एक और छोटा सा शेर, हाल ही में अभी नीरज चोपड़ा जी देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो उस दिन ये शेर तो हो गया था, मुकम्मल हाल ही में किया है मैंने. तो शेर क्या है, अर्ज किया है, छोटे छोटे शेर है कि अर्ज किया है कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं. कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं. फेंकती क्यों नहीं. तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं. भाला तुम इश्क का फेंकती क्यों नहीं. बहुत सुंदर शेर था ये. कि एक भाला तुम इश्क का इस तरफ फेंकती क्यों नहीं. तुम्हारी खुशबू मेरे बदन से महकती क्यों नहीं. और आज घर खाली है दिल उदास है और तुम जा रही हो. कि आज घर खाली है दिल उदास है तो और तुम जा रही हो. तुम मत जाओ. हो जा रही हो. मेरा दिल बैठ रहा है यार, तुम बैठती क्यों नहीं. मेरा दिल बैठ रहा है, तुम भी बैठ जाओ. So sweet. तुम बैठती क्यों नहीं. This video एक छोटी is all about some शेर. सी नज़म है, मैं बड़ी नाजुक नज़म है, हाल ही में हुई है तो पढ़ देता हूँ मैं. छोटी सी है, कुछ ऐसा का है कि मोहब्बत है इसका नाम ही मोहब्बत रख दिया मैंने. तो कुछ ऐसा था कि कल रात मोहब्बत मिलने आई थी. कि कल रात मोहब्बत मिलने आई थी. पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, शायद बात करनी थी तुमसे, या फिर शिकायत ही कह लो. शिकायत क्यों? क्योंकि मुझ जैसे लोग तुम्हें मोहब्बत कहने लगे. और क्या ही गलत कह रहे हैं, क्या ही गलत कह रहे हैं. तुम हो ही मोहब्बत. लोग अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, पर मैंने अपने महबूब को ही मोहब्बत कहा. और जब आपको मोहब्बत से मोहब्बत हो जाती है तो ये मोहब्बत की इंतहा हो जाती है. मोहब्बत की इंतहा हो जाती है, ये थोड़ा सा मेरे को ऐसे समझ नहीं आया. उसने मोहब्बत को ही मोहब्बत कहा है. ये कितनी सुंदर शब्द है, मोहब्बत. मोहब्बत से इंतहा हो जाती है. ऐसा क्या है कि तुम्हें लिखता हूँ तो लफ्ज हो तुम, तुम्हें सोचता हूँ तो ख्याल हो तुम, तुम्हें मांगता हूँ तो दुआ हो तुम, तुम्हें पूछता हूँ तो सवाल हो तुम, तुम्हें कहता हूँ तो बात हो तुम, तुम्हें तरसता हूँ तो बरसात हो तुम, तुम्हें पढ़ता हूँ तो शेर हो तुम. सच कहूँ तो मोहब्बत हो.
सच कहूं तो मोहब्बत हो तुम, तो इस मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत कर दिया, तो मोहब्बत की कसम खा के तुम बताओ क्या ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है? So deeply he has written such beautiful शायरीज. तो इस मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत कर दिया, तो मोहब्बत की कसम खा के तुम बताओ क्या ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है? मेरी मोहब्बत को तो सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए, और ना भी मिले तो ठीक है, क्योंकि कल रात में लड़ लिया था मोहब्बत से। मुझसे मिलने आई थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, शायद बात करनी थी तुमसे, या फिर शिकायत कह लो, या फिर शिकायत कह लो, या फिर That's my time, guys. That's my time. I want to listen to the last one once again. सच कहूं तो मोहब्बत हो तुम, तो इस मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत कर दिया, तो मोहब्बत की कसम खा के तुम बताओ क्या ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है? तो इस मोहब्बत में मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत कर दिया, तो मोहब्बत की कसम खा के तुम बताओ क्या ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं है? मेरी मोहब्बत को तो सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए, और ना भी मिले तो ठीक है, क्योंकि कल रात में लड़ लिया था मोहब्बत से। मुझसे मिलने आई थी, पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, शायद बात करनी थी तुमसे, या फिर शिकायत कह लो, या फिर शिकायत कह लो, या फिर That's my time, guys. That's my time. Thank you. बहुत सुंदर लिखा है, पर लेकिन ये 4 मिनट में ही खत्म हो गया. हम एक और पोइट्री सुन सकते हैं लव के ऊपर ही. तो लेट्स सी कि मोहब्बत में क्या पोइट्री है. और so there is one more video that says तबाह कर देती है मोहब्बत, या फिर मोहब्बत उसे भी है. ठीक है, तो लेट्स वॉच तबाह कर दे मोहब्बत उसे भी है. लेट्स वॉच मोहब्बत उसे भी है. So this one is by Kriti Chauhan and the last one was by Manhar Seth. तो मनहर सेठ ने तो 2-3 ही शेर लिखे मोहब्बत पे, जो कि बहुत सुंदर थे, जिसमें एक पर्सन को मोहब्बत रिप्रेजेंट करने को कहा है कि एक पर्सन का नाम मोहब्बत है, तो उस मोहब्बत से तो मोहब्बत करते हो. तो क्या शायरी थी यार. ओके, सो लेट्स गो ऑन विद कृति शाह. कृति चौहान. झूठ है कि उसे याद हूँ मैं, झूठ है कि उसे याद हूँ मैं, इस बहाने से ही आज़ाद हूँ मैं. तो एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि रिवायत है अपने ज़ख्म सबको गहरे लगते हैं, रिवायत है अपने ज़ख्म सबको गहरे लगते हैं, मुझको सुनने वाले आज मुझी को बहरे लगते हैं. और जो मोहब्बत पर विश्वास के किस्से सुनाते हैं वो, और जो मोहब्बत पर विश्वास के किस्से सुनाते हैं वो, मोहब्बत जानती है उस पे शक के कितने पहरे लगते हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्ति है, और मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी कि आप सभी ने ये चीज़ सुनी होगी कि एक आदमी से उसकी सैलरी, और एक औरत से उसकी उम्र, और एक टूटे दिल वाले से उसका कभी हाल नहीं पूछना चाहिए. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो पूछने आते हैं कि और सुनाओ, तो उन्हीं के लिए जवाब में लिखा था कि क्या सुनाए, क्या सुनाए, हाल सुनाए, ख्याल सुनाए, या सुनाए हालात तुम्हें. क्या सुनाए, हाल सुनाए, ख्याल सुनाए, या सुनाए हालात तुम्हें. खुद को ठीक बताएं, अच्छा बताएं, बुरा बताएं, या बताएं जज्बात तुम्हें. दिन को रात बताएं, रात को दिन बताएं, वो साथ नहीं अब ये बताएं, अब इससे ज़्यादा और क्या बताएं. शुक्रिया. छोड़ जाने की वजह बताएं, या साथ को उसके मोहब्बत का जब जिक्र होता है तो जनरली पोएट्स या पोएम्स सिर्फ यही क्यों बताते हैं कि दिल टूटा हुआ आशिक, या मोहब्बत में दर्द कितना है, मोहब्बत कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये बहुत कम पोएट बताते हैं. बट एनीवेज सुनते हैं. कज़ा बताएं, जहन में छपे वो दाग दिखाएं, या हम इससे खुलकर और क्या बताएं. उस पर लिखी वो नज़्म सुनाएं, या उसकी झूठी कसम गिनाएं. उससे सीखा तुम्हें बताएं, हाँ बात घुमाना तुम्हें सिखाएं, या आँखों से अब आंसू गिराएं.
तो इसके बाद एक लिखा था मैंने कि एक रिश्ते को बचाने के लिए ना कई बार एक लड़का हो या फिर वो लड़की हो, उसको बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान भी दांव पर लगा देता है, पर बाद में ना फिर वही रिश्ता उसके आत्मसम्मान पर भारी पड़ने लगता है। एक्चुअली ना ये मोहब्बत में या प्यार में बहुत जल्दी, बहुत डेलिकेट स्टेट में होते हैं हम, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट और जो ईगो वाली जो फाइन लाइन होती है ना, वो समझ में नहीं आती है कि उसमें रिश्ता बचा रहे थे हम, खुद को गिरा कर रिश्ता बचा रहे थे हम, मोहब्बत उसे भी है खुद को बता रहे थे हम। शुक्रिया। लौट आएगा वापस तो लिपट कर रोएंगे दोनों, लौट आएगा वापस तो लिपट कर। इतने सेल्फ थॉट्स, इतना ओवर थिंकिंग करते करते तो मोहब्बत का चूर चूर हो जाता है। रोएंगे दोनों, खुद से फरेब बाखूबी निभा रहे थे हम, खास जरूरत नहीं थी उसको मेरी, खास जरूरत नहीं थी उसको मेरी, फिर भी बिन बुलाए ही वापस जा रहे थे हम। उसका जिक्र हुआ तो किस्सा सुना रहे थे हम, उस किस्से में भी उन्हें अपना बता रहे थे हम। वक्त रहते खुद को आईना दिखा रहे थे हम, कागज पर नाम लिख उनका खुद ही मिटा रहे थे हम। शुक्रिया। तो अब गौर फरमाइएगा कि कुछ खास पंक्तियां एक खास शख्स के लिए लिखी हैं, तो फरमाना चाहूँगी कि यार जब इतना दर्द होता है मोहब्बत में, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होता है? लाइक अगर आप लोग चाहते तो यू कैन पिन डाउन इन कमेंट्स कि इतना हार्ट ब्रेक, इतना पेन भी, हम इतना को झेल जाते हैं टू बी इन लव विद समवन, सो हाउ टू डील विद दैट? ठीक है, मेरे को तो नहीं मालूम। उसे मेरी तरह लफ्जों में प्यार जताना नहीं आता, उसे मेरी तरह लफ्जों में प्यार जताना नहीं आता। मैं रूठ जाऊं अगर तो उसे मनाना नहीं आता, छुपाता बहुत कुछ है उसे बताना नहीं आता, सालों बाद भी उसे तारीखें भुलाना नहीं आता। तंग बहुत करता है मगर उसे सताना नहीं आता, तंग बहुत करता है मगर उसे सताना नहीं आता, डांट भले ही दे मगर उसे रुलाना नहीं आता। उसके पास रहती हूँ तो शहजादी सी रखता है, बदतमीजी तो दूर उसे तू कह बुलाना नहीं आता। हाय। शुक्रिया। तो आज जो मैं पोइट्री सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है हम संभाल लेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब एक रिश्ता शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत से वादे करते हैं कि हम संभाल लेंगे इसे, पर फिर वो नहीं संभाल पाते, उसे अंजाम तक नहीं पहुँचा पाते। तो उसी पर लिखा था कि साथ रहने के सौदे में खुशियाँ दांव पर लगी थी, पर फैसला तो यही किया था कि खुशी मिले या गम हम संभाल लेंगे। साथ रहने के सौदे में खुशियाँ दांव पर लगी थी, पर फैसला तो यही किया था कि खुशी मिले या गम हम संभाल लेंगे। जब बातें बिगड़ेंगी और रातें रोज झगड़ेंगी, जब खुन्नस सर पे छाई होगी तो हम और तुम्हें पता हो अब लड़ाई होगी, हम संभाल लेंगे। जब उसका मेल ईगो आड़े आने लगेगा और मेरा एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा भाव खाने लगेगा, हम संभाल लेंगे। तो कब आया वो मोड़ जब रिश्तों के इस सौदे में उसे मुनाफा कम लगने लगा। आई थिंक दो ही चीज़ें होती हैं, मेल्स का मेल ईगो एंड फीमेल के इमोशंस। इन दो चीज़ों को संभालने के लिए शायद रिश्ता संभल जाता है। रिश्ते को संभालना नहीं होता, खुशी खुशी जीना होता है मेरे हिसाब से। और उसने बस कह दिया कि अब बात मत करना मुझसे, और फिर बात हुई ही नहीं। ना कभी उसने जिद की और ना कभी मैंने पहल की। तो मैंने भी एक टूटे दिल वाले आशिक की तरह खुद को समझाना शुरू कर दिया। वो क्या है ना कि तसल्लियां महफूज रखती हैं इरादे, क्योंकि नाकाम होना किसको मंजूर है। तो एक समय आया जब तसल्लियां साथ छोड़ने लगी थी और यादें वापस मोड़ने लगी थी, जब उसे शिकायतें कम थी और उसकी परवाह ज़्यादा, जब वो गलत थोड़ा कम था और मेरा पिघलता सा मन था, जब आंसुओं के पास बहाना था और मुझे बस वापस जाना था। और ऐसे समय पे वो कभी नहीं होता है। यही होता है यार हार्ट ब्रेक पोएट्रीज में, क्यों ढूंढता है इतना देर। तो आई थिंक इट गेट्स ओवर हियर। एंड यार मेरे को प्यार, मोहब्बत,
इतना एक इंसान से रिलेटेड हार्ट ब्रेक समझ नहीं आता इतना, मे बी बिकॉज आई हैवंट हैड मच एक्सपीरियंस इन लाइफ, बट लेकिन जो मेरे को समझ आता है कि प्यार सिर्फ एक रोमांटिक टेंजेंट वाला नहीं होना चाहिए. प्यार शुड बी आवर वेरी नेचर. वी शुड बी लव, वी शुड फील लव व्हेन वी सी अ न्यूबॉर्न बेबी, अ ब्लॉसमिंग फ्लावर और अ पीकॉक. सो मोहब्बत को हमने बहुत एक छोटे विजन से देखते हैं, टू बी रिलेटेड टू वन पर्सन. तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए. उससे सिर्फ एट द एंड 90% हार्ट ब्रेक्स, पेन, यही सब होता है. ओके, एनीवेज, आई सीरियसली डोंट लाइक टू टॉक और गिव ज्ञान ऑन दिस टॉपिक, बट ठीक है, एक बार ये रिएक्शन मुझे देना था तो आई स्पोक. एनीवेज, सो I will see you guys in the next video. और आप लोग बता सकते हो what all do you think about love? Love, the big vast word love. And see you very soon. Bye.